हेलो दोस्तों। प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 1 जो बीपीएससी टीआरई टीचर 9 से 10 का जो मैथ बुक है उसको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा और इसके रिप्लाई में यानी कमेंट में कुछ न कुछ आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो जैसा लगेगा सेशन वैसा बताइएगा, सुझाव दीजिएगा। जो समझ में ना आए उसके लिए आप लोग हमसे उस कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलते हैं, समय को देखते हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9, 24 इकाइयां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा? पता है, हम लोगों को पता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग से जो तीसरी भुजा है योग से छोटा होता है और अंतर से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी हम कह सकते हैं 24 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा? 15। 15 से छोटा यस होगा ना जी? 15 छोटा होगा यस से और 33 का होगा बड़ा होगा। यानी इसका आंसर ये होगा। यानी हम कह सकते हैं ये होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये सीआई का क्वेश्चन है, इसमें भी हम ट्राई करते हैं। हमको आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आएगा। जो भी मैं बताऊं उसके बारे में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन दिया है एक वर्ष 9 माह यानी 10% वार्षिक। एक वर्ष के लिए तो हमारा 10% का 10% हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी 9 माह का हमको निकालना है। यानी वार्षिक दिया है तो इसको भी वार्षिक में बना देते हैं, नो दिक्कत। यानी 9 माह दिया है, वार्षिक बना दिए। इसके लिए भी हमारा 10% लगाना होगा। क्या इसके लिए हमारा 10% लगाना होगा? यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाता है? 3, 4 यानी 2 यानी 5 यानी 7.5%। यानी 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? यानी 3/40। क्या होगा? 3/40। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक, 1/10। यहाँ से अब कहानी शुरू होती है। यहाँ तो ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया दोनों का। कहानी अब शुरू होती है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमारा यहाँ निकालना होता है। नीचे वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। नीचे वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है? 10। 10 से अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। प्रिंसिपल कितना है? 40। अमाउंट कितना हो जाएगा? 43। यहाँ पर हम देखते हैं यानी 40 गुणे 10 या बराबर क्या हो? 400 रेशियो। यानी इसको क्या करें? 473 रेशियो हो जाएगा। यानी इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या होता है? सी आई होता है। इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या होता है? सी आई। तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा? 73। जबकि हमारे क्वेश्चन में सी आई दिया है। क्वेश्चन में हमारा सी आई क्या दिया है? सी आई दिया है। सी आई क्वेश्चन में दिया है। यानी 73 बराबर कितना दिया है? हमारा 1460 दिया है। यानी 21 गुना है, 20 गुना है। हमसे क्या पूछा है? धनराशि पूछा है, यानी प्रिंसिपल पूछा है। जब ये सी आई 20 गुना है तो प्रिंसिपल भी हमारा क्या हो जाएगा? 20 गुना होना चाहिए। इसका 20 गुना 400 का 20 गुना कितना हो जाएगा? यानी हम कह सकते हैं पूरा 8,000 रुपया हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा। अब आते हैं
हमको आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? कोट थीटा बराबर 9/17 है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? इसमें हमारा एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम आ सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट का वैल्यू दिया है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी 81/289 हो गया। यानी हम कह सकते हैं 1/81/289, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। भैया जितना भी हो उतना शॉर्ट कट से हम बताएंगे, आप लोग को समझ में आना ही आना है। नहीं आएगा यानी 74 थोड़ा इसमें नहीं बन पाएगा। इसके लिए हम खेत चाहते हैं, हमारे लिए इसके लिए दूसरा सा लाइन खींचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो सुविधा उपलब्ध नहीं है। आगे देखते हैं। ये देखिए 75 क्या कह रहे हैं? एल्गोरिथम है E बराबर BQ+R। E बराबर इतना, B बराबर इतना, तो R बराबर इतना, Q बराबर वाट। ये बहुत आसान तरीके से करते हैं। एक का वैल्यू यहाँ रखते हैं, यानी ए इसमें सभी का मान रखते हैं। ए बराबर कितना है? इतना 37। बी बराबर 4, क्यू निकालना है, और प्लस आर कितना दिया है? 1। यानी हम 4Q बराबर क्या कर सकते हैं? इधर आएगा यानी 36, यानी ये कट जाएगा, यानी कई बार में 9, यानी Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। आंसर है हाँ, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं 76। क्या 76 में क्या बोल रहा है? ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब भी मूल बराबर हो भाई याद रखना, जब भी मूल बराबर हो तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। b² माइनस 4ac बराबर 0। हमको यहाँ से क्या c निकालना है, यानी हमको c निकालना है। तो यानी कर सकते हैं ना, 20 बराबर 4 0, यानी यहाँ पर 4ac बराबर क्या, ये इधर जाएगा तो b² कर सकते हैं ना जी। यहाँ से c ले लेंगे, केवल c ही निकालना है, c ले लेंगे। यहाँ b² का b² अपॉन 4a नीचे आ जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर आंसर यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी 76 का सी। आते हैं अब समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका से बनाएंगे। हमारा क्या दिया है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा, वो भी प्रथम पद चाहिए। हम यहाँ से देख लेते हैं। a इक्वल टू क्या है? 25। d इक्वल टू है -5। अरे भैया d इक्वल टू क्या होता है? t2 माइनस t1। t2 यानी 20 माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, d इक्वल टू -5। हमें ऋणात्मक चाहिए। तो इन्हीं 3 ऑप्शन में से देख लेते हैं। पहला नंबर 6 को लेते हैं, यानी हमारा फार्मूला क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या A6 बराबर, ठीक, A6 बराबर। तो हम आते हैं, ए का मान कितना है? 25 प्लस n माइनस 1 यानी 6 रख रहे हैं, यानी 6 बार रख रहे हैं। 6 में से एक जाएगा 1 इंटू डी का मान क्या है? -5। यानी हम कह सकते हैं 25 माइनस 25 इक्वल टू क्या? 0। हमसे क्या पूछा है? ऋणात्मक, जो भी है तो इसका मान तो 0 हो गया है, हो गया ना जी 0। लेकिन हम ये होगा नहीं, इसलिए हमें ऋणात्मक चाहिए।
तो आगे बढ़ते हैं, 7 देखते हैं, यानी A7 इक्वल टू 25 प्लस n-1 यानी 7 - 1 इंटू डी यानी -5 क्या हो जाएगा 25 प्लस 6 - 30 यानी -30। अरे -30 यानी 25 यानी -5 यानी हमारा ऋणात्मक आ गया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर क्या होगा बी। आगे देखते हैं 78 क्वेश्चन नंबर, जिसको भाई समझ में आए ना आए हो हमसे देख लेना, पूछ लेना, कमेंट में बता देना, मैं उसको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, किसी घन का सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। हम मानते हैं घन के कोरों का योग, घन के कोर की लंबाई क्या, घन के कोर की लंबाई मान लेते हैं क्या x, और भुजा की लंबाई मान लेते हैं क्या, यानी भुजा मान लेते हैं क्या y। यानी कोर कितना होता है भैया घन में 12, कितना माने हैं x, बराबर भुजा क्या है 4, इसका परिमाप कितना होता है 4 गुणे भुजा। यहाँ से हम यानी x का वैल्यू निकालते हैं, यानी ये 3 बार में x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3y। यहाँ किसी को डाउट नहीं। फिर कह रहा है यदि घन का आयतन यानी कोर x निकल गया, इसका आयतन क्या हुआ, एक क्यूब होता है 1/3 का क्यूब। ठीक, और क्या कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हम लोग क्या माने y माने, y का स्क्वायर क्या कह रहा है बराबर है, तो मैंने हम लोग ने बराबर कर दिया। यहाँ से क्या होता है यानी y³ बटे में 27 इक्वल टू y स्क्वायर, y से इतना ख़त्म यानी इधर 1 बच्चा, यानी 1 बचा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा y इक्वल टू 27। यही हमारा आंसर हो जाएगा, लगभग 27 इकाई आ गया आंसर। अब आते हैं आगे नेक्स्ट 79 क्या है, आते हैं देखते हैं। 79 क्वेश्चन में दिया है 6x³ -11x² -3x + 2। अगर शून्य अल्फा बीटा गामा दिया हो तो क्या करते हैं, इसका दिया हो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा, इसका एक फार्मूला होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका फार्मूला था क्या C/A, यानी हमारा इसमें C कौन है, यानी C कौन है यानी 2, C 2 नहीं मान सकते हैं, यहाँ पे B C D, हाँ वहीं द्विघात रहेगा तो यहाँ से C हो जाता, लेकिन नहीं ABC, C का कोफिशिएंट कितना है -3/A क्या है 6, यानी इसको कंप्रेस करते हैं यानी -1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ठीक है। अरे भैया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू, यानी हमारा क्या होता है C/A, क्या होता है C/A। वहीं हम अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये निकालते हैं तो -B/A होता है, ये भैया याद रखना। और एक और जानना चाहते हो यानी अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा इंटू गामा ये निकालना चाहते हो तो -D/A। भैया ये तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोल रहे समानांतर श्रेणी है, चौथा पद क्या होगा,
कौन सा 14 पद क्या होगा? अरे भाई पहला पद तो पता कर लो, ये ए हो गया। ठीक है, हमारा डी कितना होगा? डी मान लेते हैं यानी कितना, √28 माइनस √7। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2√7 माइनस √7, यानी डी हमारा क्या हो जाएगा? √7। डी हमारा क्या हो जाएगा? √7। ठीक है, √7। तो हमसे क्या चौथा पद पूछा है, यानी टी एन इजकल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी T4 पूछा है, ए कितना दे गया? √7 प्लस एन 4 माइनस 1 डी √7। कर दो हल, जो भी हल हो क्या हो जाता है, यानी √7 प्लस 3√7 यानी 4√7, यानी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4√7। 4√7 जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है, इससे क्या मतलब है? फोर रूट सेवन, इसको पूरे रूट में लेते हैं, यानी इसका क्या कहते हैं? 4 का यानी 16 इंटू 7 का रूट कर सकते हैं, यानी 112 का अंडर रूट, यानी हमारे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। अब बातें हैं 81, क्वेश्चन नंबर 81 में देखते हैं क्या दिया है। द्विघात समीकरण x² + x बराबर 0 मूलों की प्रवृत्ति क्या होगा? x प्लस एक्स, यहाँ पर अगर मूलों का प्रवृत्ति की बात कर रहा है, यानी d 0 से छोटा हो तो क्या हो जाता है? अवास्तविक होता है। अगर d 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान हो जाता है। अगर d बड़ा हो तो क्या हो जाता है? 0 से तो वास्तविक और समान होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर d निकालते हैं, d इक्वल टू क्या हो जाता है? b² - 4ac। b² क्या है? 1 माइनस 4ac, 4 क्या है? a1c5, यानी 1 माइनस 20 डी, यानी डी क्या हो गया? ये तो -19 हो गया, 0 से छोटा हो गया, यानी हमारा डी से छोटा हो गया। जब भी जीरो डी छोटा हो जाता है 0 से तो वो क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो जाता है। ये माइंड में सेट कर लेना भाइयों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मीन मीडियन मीन यानी माध्यिका। इससे हमारा क्वेश्चन बनने वाला है लगभग कि 5 नंबर का। 5 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। हम देख लेते हैं मीन मीडियन यानी माध्यिका क्या होगा। माध्यिका ऐसी जब आंकड़ा दिया हो, सबसे पहले इसको आरोही या आरोही क्रम में हम लोग बदलते हैं। अगर दिया हो तो कोई बात नहीं, नहीं दिया हो तो इसको बना लेते हैं। क्या दिक्कत है, देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। पहला, सबसे छोटा कौन है? इसमें सबसे छोटा हमें लग रहा है 33 लिखते हैं। उसके बाद 35, उसके बाद 41, उसके बाद 46, ठीक है, उसके बाद 58, उसके बाद 64, उसके बाद 55, यहाँ पर छूट गया ना, 55,
64, उसके बाद 64, 77, उसके बाद 87, उसके बाद 92, ठीक है, इसके बाद 90। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, ठीक, 11 हो जाता है। इसका क्या करते हैं, इधर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 5 तक लेते हैं। इधर से देखते हैं, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक। दोनों साइड में लेते हैं 5, इधर 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर 1 2 3 4 5, हमारे बीच में क्या होगा, 58। यार ये तो 58 आ गया, इसका आंसर 58, मीडियन का 58 होगा। हाँ, यही होगा। देखो दोनों साइड जो जुड़वा बना लेते हैं, अगर ये इतना ख़त्म, इधर से इतना ख़त्म, यानी हमारा बीच में क्या, मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच में। मीडियन हमारा क्या हो गया, मीडियन यानी बीच में, मीडियन यानी 58। हाँ, एक और इस पर क्वेश्चन हम बना देते हैं। देखिए ये तो विषम था, जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे में 1 2 3 4 5, अगर इसमें आपका मीडियन पूछे, इधर से 2 गायब कर दीजिए, इधर से 2 गायब, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा, 3 मीडियन हो जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 रहेगा, तो मीडियन क्या होगा, इधर से भाई 2 ले लेते हैं, इधर से भी 2 ले लेते हैं, लेकिन हमारा बीच में भी तो 2 हो गया। अब मीडियन किसी एक ही मान होगा, इधर 2 हो गया, तो इसको क्या करते हैं, इन दोनों को बाबू को उठाएंगे, 3 + 4 अपॉन में 2 कर देंगे, यानी इसका हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, यानी 7, यानी 3.5। अगर इसका कह देगा मीडियन क्या होगा, 3.5, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन बनाया जाता है, क्वेश्चन बन जाता है।